सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे साइन टेस्ट क्या होता है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, जिसमें टी टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे जाकर के हम लोगों ने समझा था। और आज के इस एपिसोड में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में साइन टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। साइन टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का। स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत, यूनिट सेकंड के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार मिलते हैं। इस एपिसोड में गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं साइन टेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, यानी कि रिसर्चर साइन टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और एक काम कैसे करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, यानी कि नेट में जो फोकस जो पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, उन सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को भी लेंगे फॉर बेटर क्लियरिटी, यानी कि एक स्पष्ट रूप से आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग इसमें एमसीक्यूज को भी लेंगे और उस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जहां से आपकी जो साइन टेस्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेहतर हो जाएगी। तो ऑल ओवर ये हमारा लेक्चर ओवरव्यू है। हम लोग इसमें इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, लंबा लेक्चर है तो आप थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, ठीक है, और आराम से इस लेक्चर को देखिएगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि साइन टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई दूसरा लेक्चर नहीं देखने को मिलेगा, देखने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी सवाल इससे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा चैनल है बहुत ही अभी छोटा है, आपके प्यार की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल पे ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं, लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं जो कि नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा नेट से रिलेटेड, आपको इस चैनल पे आपको उसका समाधान मिलेगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है इस लेक्चर का, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होती है साइन टेस्ट की। साइन टेस्ट जो होता है ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। साइन टेस्ट is a non-parametric test that we use when we want to check whether there is a no differences between two related sample। यानी कि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम यह जानना चाहते हैं कि दो रिलेटेड सैंपल में कोई फर्क है या नहीं है, ठीक। जैसे मान के चलिए x1 एंड x2 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे दो सैंपल हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंसेस को मालूम करना है, ठीक। एक जो x1 सैंपल है अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के चल रहा है और x2 सैंपल है जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में साइन टेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये साइन टेस्ट जो है इस चीज के अंतर्गत हमारा ये डिफरेंसेस को पता करता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस और कितना डिफरेंस है। ये एक्चुअल वैल्यू को मेजर नहीं करता है, डिफरेंसेस को लेकर के चलता है, ठीक है। ये क्या करता है, सैंपल में क्या बोलता है, डिफरेंसेस को लेकर के चलता है, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस सैंपल का यानी कि x1 या x2 को हम मेजर मतलब लेट जो किए हैं, इन दोनों का पॉपुलेशन का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीजों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है गाइस। और this test only look at whether the value have increased or decreased, meaning it only look at the plus or minus sign, not the actual differences। यानी कि जो हमारी जो यह टेस्ट होता है सिर्फ यह देखता है कि वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ठीक है। यानी कि जब वैल्यू बढ़ती है तो प्लस साइन डिनोट करता है, वैल्यू जब घटती है तो माइनस साइन डिनोट करता है, ठीक। और यही चीज देखता है इसके अंतर्गत, ना कि ये एक्चुअल डिफरेंसेस को शो करता है, ठीक। तो
अगर वैल्यू में कोई डिफरेंसेस बढ़ा है तो वहां पे हम लोग उसको किस में, पॉजिटिव साइन में प्रेजेंट कर देते हैं, और अगर वैल्यू घटी है तो उसको हम माइनस साइन में कर देते हैं, कि मतलब सिर्फ प्लस या माइनस साइन पर ध्यान देता है, ना कि एक्चुअल डिफरेंसेस पे, कि जिससे मान के चलते हैं एक्चुअल डिफरेंसेस पे वैल्यू नहीं देते। जैसे मान लीजिए कि x1 की वैल्यू कुछ है, माइनस x2 की वैल्यू कुछ है, ठीक, इज इक्वल टू मान के चलते हैं समथिंग हम x की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर हम x1 और x2 में डिफरेंसेस करते हैं तो x समथिंग हमको मिलता है, ठीक। ये केवल डिफरेंसेस को देखता है, तो बढ़ा है कि ये घटा है, ठीक है, यानी कि ये प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है, नॉट नो कि एक्चुअल वैल्यू को नहीं देखता है, या सिर्फ यह देखता है कि वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है। इन चीज को काउंट करता है आपका साइन टेस्ट। ये कैसे अभी साइन टेस्ट में इस्तेमाल होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, आगे जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पे चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर साइन टेस्ट का क्या होता है, साइन टेस्ट अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स लेकर के चलता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं। सो साइन टेस्ट जो होता है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल होता है, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल है। कभी कभी नेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका जो साइन टेस्ट है किस टेस्ट का उदाहरण है, ठीक। तो यह मान के चलिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जांपल होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, आपका साइन टेस्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेयर्ड एक तरीके से और मैच्ड सिंपल हो, यानी कि हमेशा इसका जोड़े में इस्तेमाल किया जाता है। मान के चलिए x1 है x2, ठीक, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग सिंपल हैं, ठीक। एक तरीके से पेयर्ड सिंपल के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा आपका जो है साइन टेस्ट का, ठीक। तो साइन टेस्ट का इस्तेमाल हमेशा कहाँ किया जाता है, पेयर्ड और मैच्ड सिंपल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका पर्पज क्या होता है, द टेस्ट डिफरेंस इन मीडियन, नॉट मीन, ठीक है। तो इसका जो पर्पस होता है, किसको डिफरेंस को करना रहता है, किसको डिफरेंसेस को टेस्ट करना रहता है, मीडियन के डिफरेंसेस को टेस्ट करना रहता है, ना कि मीन। और हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो मीन पर आधारित होता है, ठीक। तो ये दोनों सैंपल के बीच में डिफरेंसेस को करता है, ठीक। और डेटा रिक्वायरमेंट जो होती है इसके अंतर्गत, साइन टेस्ट के अंतर्गत, वो होती है ओनली डायरेक्शन साइन इज यूज, नॉट एक्चुअल वैल्यू। यानी कि यहाँ पे प्लस, अगर वैल्यू बढ़ी है तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, अगर वैल्यू घटी है तो उसके लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यही एक तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन में इसका जो होता है नो नीड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं होता है। जैसा कि पैरामेट्रिक टेस्ट में वहां पे क्या है कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो नॉर्मली होना कंपलसरी होता है, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होना कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे नो नीड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप इस चीज को माइंड में रखना है, ठीक। और अब हम लोग चलते हैं इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, सो रिसर्चर्स जब ये मतलब जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी पेयर्ड इफेक्ट को देखना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए रिसर्चर्स जब पेयर्ड सिंपल्स को जानना चाहते हैं, इसके इफेक्ट को जानना चाहते हैं, टेस्ट को जानना चाहते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि व्हेन यू हैव पेयर्ड सिंपल, ठीक, पेयर्ड सिंपल मतलब हमेशा दो सिंपल होंगे आपके पास, लाइक बिफोर वर्सेस आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक। जैसे मान के चलिए कोई रिसर्चर्स है, वो जानना चाहता है कि किसी मेडिसिन का इफेक्ट कितना है। इसके लिए क्या है कि उस मेडिसिन को देने से पहले उसके मतलब कि कंडीशन को चेक करेगा, और फिर उस मेडिसिन को बीच में देगा, फिर उसके बाद क्या कंडीशन है, इन दोनों को चेक करेगा। और उनके बीच में जो एक्चुअल डिफरेंसेस होगा, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, और उन वैल्यू में जो एक्चुअल डिफरेंसेस होगा वही एक तरीके से साइन टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, नॉट की एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जहां पे कंडीशंस होती हैं वहां पे साइन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन योर डेटा डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ठीक, डज नॉट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, यानी कि जब हम यह जानना चाहते हैं कि डायरेक्शन क्या है सिंपल, क्या डायरेक्शन, क्या है पॉपुलेशन, क्या उसके अंतर्गत इफेक्ट बढ़ा है या घटा है, इस चीज को जानने के लिए हम साइन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट एक्चुअल साइज, ठीक है। तो यहाँ और इन कंडीशंस में जो होता है आपका साइन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाउ साइन टेस्ट वर्क,
यानी कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का क्या फार्मूला होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना रहता है इस चीज को समझने के लिए कि साइन टेस्ट कैसे काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंतर्गत ये आता है कंप्यूट डिफरेंसेस, यानी कि जो आपका सिंपल है, मान के चलिए सिंपल दो है x1 एंड x2। x1 जो है आपका बिफोर टेस्ट है एंड x2 जो है वो आफ्टर टेस्ट है। यानी कि x1 जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब रिसर्चर यह जानना चाहते हैं कि किसी भी चीज का इफेक्ट उस मेडिसिन देने से पहले क्या है, मतलब उससे नॉर्मल कंडीशन क्या है, फिर मेडिसिन देने के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है, उस तरीके से। तो आप अभी सिर्फ इतना समझिए, यहाँ पे आपका जो स्टेप फर्स्ट में जो होता है डिफरेंसेस को कंप्यूट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसको करने के लिए क्या क्या, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो फॉर ईच पेयर कैलकुलेट द डिफरेंसेस, कैसे, तो x बिफोर माइनस आफ्टर x आफ्टर, ठीक है, आफ्टर x। तो इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा आपका फर्स्ट ए पे d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। d क्या है, x बिफोर माइनस x आफ्टर। अब इसमें सेकेंड जो स्टेप होता है गाइस, स्टेप 2 असाइन द साइन, यानी कि जब इफ d इज ग्रेटर देन 0 असाइन प्लस साइन, यानी कि d की वैल्यू जो है वो बड़ी है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वहां पे हम लोगों को प्लस साइन करना है, ठीक। इन if d is smaller than 0 assign minus sign, यानी कि जब हमारी d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तब हमको माइनस साइन करना है। if d is equal to 0 ignore do not count it, यानी कि जब हमारी d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो हमको उसको काउंट नहीं करना। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो इन तीनों को याद रखिएगा। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोग प्लस साइन करते हैं, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम वहां पे माइनस साइन करते हैं, और जब हमारी d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम वहां पे इग्नोर कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं, यानी कि माइनस साइन हो जाती है, ठीक है गाइस। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कैसे आगे चल करके ये जो स्टेप 3 होता है ये आ जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, ओके। फिर इसके बाद जो डेटा हम लोग ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें हम लोग ये काउंट करते हैं कि पॉजिटिव साइन कितने हैं और नेगेटिव साइन कितने हैं। अब पॉजिटिव साइन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो होता है अप्लाइंग बाइनोमिनल टेस्ट, बाइनोमिनल टेस्ट को अप्लाई कर दिया जाता है। टेस्ट वेदर द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस डिफर इज सिग्निफिकेंटली यूजिंग, परीक्षण करें कि क्या सकारात्मक और नकारात्मक चिन्हों की संख्या में काफी अंतर है, वो एक्चुअल है कि ऐसे बस मतलब अचानक से आ गया। तो इस चीज को अप्लाई करने के बाइनोमिनल टेस्ट, अभी एक तरीके से बाइनोमिनल एक टेबल भी आता है और फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर इस टॉपिक पे आप एक्चुअली में डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम बाइनोमिनल टेस्ट पे डिटेल लेक्चर करेंगे, ठीक है, और इस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से अब आगे चलेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल को नोट करेंगे, यानी कि जो साइन टेस्ट होता है ये 4 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट स्टेप में आपको d की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, ठीक, यानी कि मान के चलिए आपको d कैलकुलेट करना रहता है, यानी कि इसके लिए डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। स्टेप 2 में आपको यह जानना रहता है कि क्या d मतलब बड़ा है या छोटा है, ठीक। तो इस तरीके से इसको साइन देना रहता है, ठीक। और 3 स्टेप जो होता है, अब यहाँ पे आपको काउंट करना रहता है कितने प्लस साइन है कितने माइनस साइन है, 0 को इग्नोर कर देना है, इसको काउंट ही नहीं करना है। फिर इसके बाद अपना जो फोर्थ स्टेप होता है अप्लाइंग बाइनोमिनल टेस्ट, बाइनोमिनल टेस्ट को अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स से यू मेजर्ड द ब्लड प्रेशर ऑफ 10 पेशेंट्स बिफोर एंड आफ्टर गिविंग न्यू मेडिसिन, यानी कि हम लोगों के पास मेजर करते हैं 10 पेशेंट, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर मेडिसिन। ब्लड प्रेशर को हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को मान के चलिए फर्स्ट पेशेंट जो है यहाँ पे, इसका हम लोगों ने ब्लड प्रेशर की मतलब कि ब्लड प्रेशर मेजर किया मेडिसिन देने से पहले, तो उसका कितना आया 120। सेकेंड का मेजर किया 130, थर्ड का मेजर किया 125, फोर्थ का मेजर किया 135, फिफ्थ का मेजर किया 140, सिक्स्थ का मेजर किया 132, सेवेंथ का मेजर किया 128 एंड एट्थ का मेजर किया 124 एंड 9 का मेजर किया 126 एंड 10 का मेजर किया
122। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, ये पहले का हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक, पहले का हमारा ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये x1 को प्रेजेंट कर रहा है या x बिफोर को प्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेडिसिन दिया गया ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक न्यू मेडिसिन दी गई। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा जो आता है उसी सैंपल का जो है वो आता है आफ्टर मेडिसिन, जो रिपोर्ट आती है उसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है 118। उसी फिर दूसरे पर्सन का जो कि 130 था, उसमें कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है, उसका जो होता है आपका 130 की 130 रहता है। थर्ड का जो ब्लड प्रेशर है आफ्टर मेडिसिन 123 हो जाता है, 123 ओके घट जाता है इसका। और नंबर फोर्थ का है 137 चला जाता है, ठीक। और फिफ्थ का जो है आफ्टर मेडिसिन 140 चला जाता है, सिक्स्थ का आफ्टर मेडिसिन 130 चला जाता है, सेवेंथ का आफ्टर मेडिसिन 127 चला जाता है, और एट्थ का आफ्टर मेडिसिन 125 चला जाता है, और नाइन्थ का आफ्टर मेडिसिन 126 चला जाता है, और टेंथ का आफ्टर मेडिसिन 123 चला जाता है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी का फार्मूला क्या था, एक्स बिफोर यानी कि x1 माइनस आपका x2, यानी कि आपका बिफोर आफ्टर आ जाएगा, तो ये हमारा x आफ्टर को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे आपका 120 है और यहाँ पे क्या है 118 है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंसेस देखने को मिला, यानी कि प्लस, ठीक। यहाँ 2 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला, यानी +2। और यहाँ पे क्या है 130 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 डिफरेंसेस देखने को मिला। 125 123 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका प्लस डिफरेंसेस देखने को मिला। और यहाँ पे आपका 135 से 137 चला गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है मतलब कि बढ़ गया, ठीक है, आफ्टर मेडिसिन। तो यहाँ पे -2 एक तरीके से हो गया, ठीक। 140 में मतलब आफ्टर मेडिकेशन सो डिफरेंसेस देखने को मिले हमको, यहाँ पे 0 है। 132 माइनस 130 +2 प्लस माइनस, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंसेस को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंसेस यानी डी की वैल्यू देखने को मिली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इन सबको काउंट करना है, असाइन कर देना, साइन मतलब जो आया है उसको साइन कर देना। तो ये हमारा प्लस साइन हो जाता है, 0 0 0 को तो हमको काउंट ही नहीं करना है, ठीक। तो हमारा प्लस, ये भी प्लस साइन हो जाता है, माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है 0, ठीक। आपका प्लस साइन 1 भी प्लस साइन है, -1 साइन आपका 0 0। तब हम लोगों को क्या है नेक्स्ट स्टेप में क्या काउंट करना है, प्लस साइन को काउंट करना है, प्लस माइनस साइन को काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 4। तो हमारे पे यहाँ पे प्लस साइन कितने आ जाते हैं, प्लस साइन इज इक्वल टू हमारा कितने हैं 4। अब माइनस साइन को हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3, यानी कि हमारे माइनस साइन कितने आ जाते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 3, सॉरी ये 3 हमारा क्या है माइनस साइन है। अब हम लोग को 0 को काउंट करना है 1 2 3, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया 0 साइन, 0 साइन कितना है हमारा 3, यानी कि टोटल हमारी जो ऑब्जर्वेशन है 10, और इसमें से प्लस साइन 4 माइनस साइन 3 और 0 साइन 3, जिसमें से हम लोगों को 0 को काउंट नहीं करना है, इसको इग्नोर कर देना है। यानी कि यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी जो है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 4, इन दोनों को काउंट करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक, जिसमें से 4 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। और इसी बेस पे हम लोग बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, बायनोमिनल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम इग्नोरिंग द 0 साइन जो है 3 पेशेंट्स, ठीक है, वी हैव 7 ऑब्जर्वेशन, यानी n की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी दी है 7 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से प्लस की साइन आपकी 4 है और माइनस की साइन कितनी है 3 है, ठीक। अब क्या करना है कि अब हमको क्या करना है, चेक करना रहता है कि यह फर्क हकीकत में है या सिर्फ संयोग से आ गया है, ठीक, इतना।
इसके लिए हम मतलब जो होता है बायनोमिनल टेस्ट लगाते हैं ना कि p वैल्यू p इज इक्वल टू 0.5। बायनोमिनल फार्मूला से टेबल से दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। बायनोमिनल फार्मूला या टेबल से इसको कैलकुलेट किया जाता है, p की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और p यानी कि p इज स्मॉलर देन 0.5, देन इसका मतलब यह है कि डिफरेंसेस रियल है, ठीक है। यानी कि हमारी जो p की वैल्यू अगर छोटी है, p इज स्मॉलर देन 0.5, देन हम यह कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंसेस रियल हैं। तो गाइस इसके अंतर्गत कभी कभी नेट में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी मतलब ये पूछ लिया जाता है कि साइन टेस्ट यूज विच डिस्ट्रीब्यूशन, यानी साइन टेस्ट में किस डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर जो होगा बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल साइन टेस्ट के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे आपका साइन टेस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एक चीज आपको मालूम चल गई कि द साइन टेस्ट यूज साइन नॉट एक्चुअल वैल्यू। सो साइन प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के बजाय साइन टेस्ट में हमारा प्लस या माइनस वैल्यू को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि जो हमारी साइन टेस्ट होती है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है। नो असम्पशंस फॉर ऑफ नॉर्मेलिटी, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मेलिटी का कोई अवधारणा काम नहीं करता है। नो असम्पशंस फॉर ऑफ नॉर्मेलिटी, ओके। इट इज मेनली यूज्ड ऑफ पेयर्ड और मैच्ड सैंपल, यानी कि पेयर्ड में जहां पे सैंपल है वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट टेस्ट फॉर द मीडियन डिफरेंसेस नॉट द मीन, ओके। इसका इस्तेमाल हमेशा मीडियन डिफरेंसेस में किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इट यूज द बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसमें जो होता है सिग्निफिकेंस को कैलकुलेट करने के लिए बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा आपका बायनोमिनल मतलब कि सॉरी आपका रहा ये साइन टेस्ट, ठीक है, पर नॉन पैरामेट्रिक के अंतर्गत, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उठाएंगे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन, जहां से आपको और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपको यह समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला क्वेश्चन को उठाते हैं, पहला एमसीक्यू को उठाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर लंबा हो रहा है, आप पेशेंस बना करके इस लेक्चर में और बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला आपका एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि द साइन टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन, यानी कि कब इस्तेमाल किया जाता है साइन टेस्ट का, कब, ठीक। सो द डेटा फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वहां पे आपका साइन टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द डेटा इज नॉमिनल, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। द असम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट आर मेट, यहाँ भी इसका नहीं इस्तेमाल किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज अननोन और नॉट नॉमिनल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो होता है साइन टेस्ट जो होता है वो होता है the sign test is a non-parametric test, which means it does not require the data to follow a normal distribution. Okay, it is used especially when the distribution of data is unknown or non-normal. यानी कि इसका इस्तेमाल जो होता है हमेशा जहां पे डेटा अननोन रहता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जहां पे नॉर्मेलिटी को फॉलो नहीं करते हैं वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को इस एमसीक्यूज को आप समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, ठीक है। सो आप याद रखिएगा कि द साइन टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज अननोन और नॉट नॉर्मल। यहाँ पे जहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है वो मतलब नॉन नहीं है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, और नॉट नॉर्मल यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ना करता हो वहां पे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन द साइन टेस्ट। ओके, ऑप्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, साई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड इन द साइन टेस्ट।
ओके, सो साइन टेस्ट के अंतर्गत किस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ गया। तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बायनोमिनल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं साइन टेस्ट के अंतर्गत, सॉरी। ओके, सो साइन टेस्ट के अंतर्गत हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि द साइन टेस्ट वर्क्स बाय काउंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन विच आर टू पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम होते हैं जो कि या तो सकारात्मक होंगे या तो नकारात्मक होंगे। देयरफॉर इट इज यूज्ड द बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ सर्टेन नंबर ऑफ साइन अंडर द नल हाइपोथेसिस, यानी p इज इक्वल टू 0.5 के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो हमारा साइन टेस्ट में जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द साइन टेस्ट व्हाट डू वी डू विद द पेयर्ड वैल्यू वेयर द डिफरेंस इज एग्जैक्टली 0। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है काउंट देम एज पॉजिटिव साइन, गलत। Count them as negative sign, galat. Count them as both, wrong. Ignore them. Okay. In the sign test, यानी कि sign test में what do we do with the paired value where the differences is exactly 0? अभी हम लोगों ने किया समझा था कि जब डिफरेंसेस वैल्यू एग्जैक्टली 0 आता है तो हमको उसको ना ही पॉजिटिव में काउंट करना रहता है और ना ही नेगेटिव में काउंट करना रहता है, उसको जस्ट हम लोगों को इग्नोर कर देना रहता है। तो इसका डी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोगों को इग्नोर कर देना है। इन द साइन टेस्ट इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू पेयर्ड वैल्यूज एग्जैक्टली 0 इट मीन देयर इज नो चेंजेस, so those pair are ignored and not counted in the एनालिसिस के अंतर्गत उसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर एग्जैक्टली डिफरेंसेस जो है 0 आ रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर करके पॉजिटिव एंड माइनस नेगेटिव साइन को काउंट करके आगे बढ़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है द साइन टेस्ट इज एन अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। ठीक, सो इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट, साइ स्क्वायर टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट एंड पेयर्ड सिंपल टेस्ट। यानी कि जब हमारा साइन टेस्ट होता है किसका अल्टरनेटिव होता है, तो हमारा पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव होता है हमारा आपका साइन टेस्ट। ओके, यानी पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट का एक तरीके से क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है। द साइन टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक अल्टरनेटिव टू द पेयर्ड सिंपल टी टेस्ट। ओके, इट इज यूज्ड व्हेन द डेटा इज पेयर्ड बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू वांट टू टेस्ट फॉर मीडियन डिफरेंसेस नॉट मीन डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो होता है, ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, सो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अ साइकोलॉजिस्ट मेजर्ड द स्ट्रेस लेवल ऑफ 10 पार्टिसिपेंट्स बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन सेशन। द डिफरेंसेस वर प्लस प्लस माइनस प्लस 0 माइनस प्लस माइनस। हाउ मेनी पेयर्स विल बी यूज्ड इन द साइन टेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं स्ट्रेस लेवल को क्या किए हैं, मेजर किए हैं 8 पार्टिसिपेंट्स को बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन। ठीक, मेडिटेशन यानी मेडिटेशन के बाद और मेडिटेशन से पहले का मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया गया है। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस 0 माइनस प्लस माइनस है। सो हाउ मेनी पेयर विल बी यूज्ड इन द साइन टेस्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली 0 को तो काउंट ही नहीं करना है, इग्नोर कर देना है। तो सिंपल काउंट कर लीजिए, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया गया है 8 7 6 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा है कि द पेयर विद डिफरेंसेस 0 इज इग्नोर्ड, यानी इग्नोर कर दिया जाता है इन द साइन टेस्ट। सो फॉर 8 पेयर्स 1 हैज 0 डिफरेंसेस। सो अंडर यूज्ड जो हमारा पेयर होगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ मान के चलिए 1 0 के बजाय 2 0 दे दिया होता तो यहाँ पे -2 कर देते हैं, 3 0 दे दिया होता तो -3 कर देते, जो वैल्यू आती है हम हमको पेयर कर देते हैं, यानी कि साइन टेस्ट के अंतर्गत हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
In a sign test, there are 10 valid non-zero paired observation. Okay, but out of these 8 pair positive sign and 2 are negative, what is the value of n for the binomial calculation? Okay, so 10, 8, 2 and 9. What is the value of n for the binomial calculation? So यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 10 is correct answer, क्योंकि जो बायनोमिनल कैलकुलेशन में n जो होता है इन द बायनोमिनल टेस्ट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो पेयर्स, नॉट जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कि यहाँ पे n की वैल्यू जो आ जाएगी 8 + 2 = 10। ठीक, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर्स वांट टू टेस्ट whether a new teaching method improves students' scores. He compares score of 12 students before and after the method he gets. यहाँ पे स्कोर जो है प्लस 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 यानी 4 टाइम प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी पॉजिटिव साइन आर देयर, यहाँ पे कितने पॉजिटिव साइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपली आपको देख यहाँ पे समझ में आ रहा है कितने पॉजिटिव साइन है, पूछ दिया। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका 10 जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। ठीक है, हम लोगों को काउंट करना है। सो देयर आर नो जीरो, सो टोटल 12 आंसर इज 10 पॉजिटिव साइन एंड 2 जो है वो माइनस साइन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइन टेस्ट स्टडी स्टूडेंट्स फाइंड 5 प्लस साइन यहाँ पे दिए गए हैं, माइनस साइन 3 दिए गए हैं और 0 2। ओके, यहाँ पे क्या किया है, व्हाट इज सिंपल साइज एंड यूज फॉर बायनोमिनल टेस्ट। सिंपल साइज पूछ दिया 5 3 8, सिंपल, आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि 0 को तो हमको इग्नोर ही कर देना है, काउंट ही नहीं करना है इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज करेक्ट, आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 0 डिफरेंसेस आर एक्सक्लूड, हमको काउंट नहीं कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। सो n is equal to 5 plus 3 is equal to 8 sign. So we do not include the 0 in binomial test. So ये रहा आपका साइन टेस्ट, और आई थिंक हमारा लेक्चर आज का हुआ खत्म। ठीक है, सो इस एपिसोड में अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है यहाँ पे आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस। इस वीडियो को, इस लेक्चर को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सो आप आगे के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।